मेरे पास एक सिस्टम सेंसर का फायर अलार्म पैनल है, हनीवेल और सिस्टम सेंसर जो भी है। इसका मॉडल नंबर है SS-2ZE। ठीक है, अब हमको इसको रीसेट करना है। नॉर्मली सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ। रीसेट करने के लिए रीसेट पर गए और इसका पासवर्ड होता है, ये दिखेगा आपको, 1, फिर बाजू में कर्सर, फिर 1 2, फिर बाजू में कर्सर दबाने का, फिर 1, फिर बाजू में जाने का 1 2। इसका पासवर्ड 1212 है। ठीक है, 1212। ठीक है, ये हमने पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद आगे जाने के लिए ये फिर से दबा देने का, ये हो गया FS सिस्टम हेल्दी। ये होता है इसको रीसेट करने का तरीका। ठीक है, अब इसमें साइलेंस बजर का है, जो बीप होता है उसको बंद करने के लिए हम साइलेंस दबाते हैं। साइलेंस बजर से बीप अंदर का बंद हो जाता है। ये दबा दिया तो अंदर जो बीप करता है वो बीप बंद हो जाता है। और ये साइलेंस रिसाउंड अलार्म, ये हुटर के लिए है, हुटर को साइलेंस करने के लिए और रिसाउंड करने के लिए इसका यूज़ होता है। इवैक्यूएट, जितने भी 24 वोल्टेज से चलने वाले जो भी होते हैं, जैसे हुटर जितने भी लगे होंगे, इवैक्यूएट दबाते ही सारे मेरे जितने भी हुटर होंगे वो साउंड करने लगेंगे। जो 24 वोल्टेज DC से चलते हैं वो सारे के सारे। AC एक्सेप्ट डिले, ये होता है जब कभी आग लगे तो ना भी लगे, कभी कभी नॉर्मली धुआं उड़ने से ही स्मोक डिटेक्ट कर लेता है, तो उसको कितने सेकंड में कितने टाइम में एक्शन लेना है उसमें ये दिखाता है एक्सेप्ट डिले। एक्सेप्ट डिले पे आप अंदर से सेटिंग में चेंज कर सकते हो, 30 सेकंड, 15 सेकंड या 45 सेकंड, उसमें ये आता है एक्सेप्ट डिले। ठीक है, अब इसके अंदर ये होता है कि आप अंदर इसका आप कनेक्शन को, मैं आपको कनेक्शन बताता हूँ क्या है। कनेक्शन सब इसमें नॉर्मली है, जो आपका दिया है RS-485 का दिया है, और ये फायर रिले, फोर्ट रिले प्रोग्राम है, और NSE और NSE2 दिया है, और नीचे बैटरी के लिए दिया है -+, और ये, और 2 जोन दिए हैं, जोन 1 जोन 2। बस इसमें भी इतना सिस्टम है। और बैटरी का हमने सीरीज़ कर दिया है बैटरी को। ठीक है, अब इसको मैं आपको कनेक्शन बताता हूँ, कनेक्शन कैसा रहेगा। ये हम इसका MCB है, इसमें MCB में कनेक्शन रहता है, जो ये 4 दिए हैं, 4 पोर्ट है अलग अलग, जिसमें 1 नंबर में माइनस आएगा और 2 नंबर में कुछ नहीं रहेगा, और 3 नंबर में रहेगा प्लस। ये हो गया MCB का, 1 नंबर माइनस, 3 नंबर प्लस। ठीक है, और हुटर जो हमने ऊपर लगाया है, हुटर में आपको दिखेगा नॉर्मली लिखा रहेगा 1 प्लस 1 माइनस, प्लस प्लस करके होगा। ठीक है, तो हुटर का कनेक्शन बहुत आसान होता है, 2 ही पोर्ट 3 पोर्ट दिए होते हैं उसमें। बस ये इतना ही है फायर पैनल में। और इसमें आपको और कुछ चेंज करना है तो ये आप चेंज कर सकते हो अंदर जाके सेटिंग के अंदर। ये मेन्यू और इसको कर्सर को दबा कर रखना पड़ेगा, तो आप चले जाओ डायरेक्ट L3 प्रोग्राम में। L3 में प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा 1, फिर बाजू में 2, फिर 1, फिर 1 2, फिर 1, फिर 2। ये पासवर्ड डालना पड़ेगा आपको, मतलब 3 बार 12 है, 12 12 12, 3 बार 12 है। फिर हम आगे जाने का, फिर आपको बहुत सारी इसमें सेटिंग दिखेंगी, पैनल सेटिंग, फिर आप नीचे गए आपको जोन कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, फिर नीचे गए आउटपुट सेटिंग, फिर इनपुट सेटिंग, डिले सेटिंग। डिले सेटिंग जो मैंने आपको बताया, ये एक्सेप्ट डिले जो है, ये यहाँ से आप सेट कर सकते हो, अंदर से कितना करना है उसके अंदर जाके आप सेट कर सकते हो। अब नीचे जाने पे चेंज पासवर्ड, यहाँ से मैं पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ, पैनल का जो पासवर्ड है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। फिर यहाँ पर जाने के बाद आता है पैनल सेटिंग, फिर नॉर्मली सब फिर से चालू हो गया। और इसमें आप अंदर जाके पैनल सेटिंग अंदर जाके आप देख सकते हो पैनल की सेटिंग अंदर क्या क्या आता है। बजर आता है, लैच, बहुत सारे सिस्टम इसके अंदर है। सेट डेट टाइम, पैनल के अंदर जाके आप डेट टाइम सेट कर सकते हो। बस यही है कन्वेंशनल फायर अलार्म पैनल।